हर दिन सुने श्री कृष्ण के ये प्रेरणादायक वचन, जीवन में सुख और शांति पाएं। भाग 1। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन रहता है? कभी किसी अपने की बात दिल को चोट पहुंचा देती है, कभी भविष्य की चिंता रातों की नींद छीन लेती है, कभी मेहनत करने के बाद भी सफलता दूर दिखाई देती है, और कभी ऐसा लगता है कि जैसे भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे। यदि आपके मन में भी ऐसे प्रश्न उठते हैं तो आज का यह संदेश आपके लिए है। आज हम भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अमूल्य वचनों को सुनेंगे जिन्हें यदि हर दिन केवल कुछ मिनट भी मन लगाकर सुन लिया जाए तो धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है, मन शांत होने लगता है, चिंताएं कम होने लगती हैं, और सबसे बड़ी बात, हमें हर परिस्थिति में मुस्कुराकर जीने की शक्ति मिलने लगती है। श्री कृष्ण केवल द्वापर युग के भगवान नहीं हैं, वे आज भी हर उस व्यक्ति के मार्गदर्शक हैं जो सच्चे मन से जीवन को समझना चाहता है। उन्होंने भगवद गीता में जो ज्ञान दिया वह किसी एक धर्म, जाति या समय के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। उनकी प्रत्येक शिक्षा हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, यदि मन स्थिर है तो कोई भी दुहक हमें लंबे समय तक नहीं बांध सकता। इसलिए आज का यह पूरा संदेश अंत तक अवश्य सुनिए। हो सकता है इन वचनों में से कोई एक वचन आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। आइए श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे वासुदेव, हमारे मन से भय, चिंता और अहंकार को दूर कीजिए। हमें सही मार्ग पर चलने की बुद्धि, धैर्य और साहस प्रदान कीजिए। हमारे जीवन में प्रेम, शांति और संतोष का प्रकाश भर दीजिए। अब सुनिए पहला प्रेरणादायक वचन। पहला वचन, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, संसार की कोई शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई उसके अपने मन से होती है। यदि मन डर गया तो अवसर भी कठिन लगने लगते हैं। यदि मन टूट गया तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी दिखाई देने लगती है। लेकिन यदि मन मजबूत हो जाए तो असंभव भी संभव बनने लगता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले अपने मन को मित्र बनाइए, मन को भगवान के नाम में लगाइए, अच्छे विचारों में लगाइए, सेवा में लगाइए। धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा। दूसरा वचन, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यही श्री कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल देना भगवान का कार्य है। जब हम केवल परिणाम की चिंता करते हैं तब तनाव बढ़ता है, लेकिन जब पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाते हैं तब मन शांत रहता है। याद रखिए, सही समय आने पर ईश्वर आपकी मेहनत का फल अवश्य देते हैं। बस धैर्य कभी मत छोड़िए। भाग 2, श्री कृष्ण के प्रेरणादायक वचन। प्रिय श्रोताओं, यदि आपने पहले 2 वचनों को मन से सुना है तो अब आगे बढ़ते हैं उन शिक्षाओं की ओर जो आपके जीवन में नई ऊर्जा भर सकती हैं। तीसरा वचन, परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसलिए परिवर्तन से कभी मत डरो। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और जीवन भी बदलता रहता है। यदि आज आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है तो विश्वास रखिए कि यह भी हमेशा नहीं रहेगा। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर दुहक के बाद सुख का समय भी अवश्य आता है। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन जो बीते हुए समय को पकड़कर बैठा रहता है
वह वर्तमान की खुशियों को खो देता है। इसलिए अतीत की गलतियों से सीखिए, पर उन्हें अपने भविष्य की बेड़ियां मत बनने दीजिए। याद रखिए, ईश्वर जब एक रास्ता बंद करते हैं तो उससे बेहतर दूसरा रास्ता भी खोलते हैं। चौथा वचन, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब मनुष्य क्रोधित होता है तब उसकी बुद्धि सही निर्णय लेने की क्षमता खो देती है। एक पल का क्रोध वर्षों के रिश्ते तोड़ सकता है। एक कठोर शब्द किसी के हृदय पर गहरा घाव छोड़ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने क्रोध पर विजय पा ली, उसने आधा जीवन जीत लिया। जब भी क्रोध आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, फिर निर्णय कीजिए। आप पाएंगे कि जिस बात पर अभी क्रोध आ रहा था, कुछ समय बाद वही बात इतनी बड़ी नहीं लगती। धैर्य ही सच्चे वीर की पहचान है। पांचवा वचन, सच्चा सुख बाहर नहीं, आपके अपने मन के भीतर है। आज का मनुष्य धन, प्रसिद्धि और सुविधाओं के पीछे भाग रहा है, लेकिन जितना अधिक पाता है उतनी ही नई इच्छाएं जन्म लेती हैं। इसी कारण मन कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाता। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि संतोष सबसे बड़ा धन है। जिस व्यक्ति ने अपने पास जो है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना सीख लिया, वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है मेहनत पूरी लगन से करें, लेकिन अपनी खुशी को केवल परिणाम पर निर्भर न करें। जब मन में कृतज्ञता होती है, तब जीवन में शांति स्वयं आने लगती है। प्रिय मित्रों, यदि आप प्रतिदिन इन 5 शिक्षाओं को याद करेंगे, मन को नियंत्रित करेंगे, कर्म करते रहेंगे, परिवर्तन को स्वीकार करेंगे, क्रोध पर विजय पाएंगे और संतोष का अभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे आपका जीवन अधिक शांत, संतुलित और आनंदमय बनने लगेगा। यदि आपको यह ज्ञान अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल Bhakti_Song_Official को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें राधे राधे। आपकी यह छोटी सी श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आपकी भक्ति का सुंदर भाव है। भाग 3, श्री कृष्ण के प्रेरणादायक वचन 6 से 10। प्रिय श्रोताओं, अब तक आपने श्री कृष्ण के 5 अमूल्य वचनों को सुना। यदि इन शिक्षाओं को केवल सुनने के बजाय जीवन में उतार लिया जाए तो मनुष्य का जीवन वास्तव में बदल सकता है। आइए अब अगले 5 दिव्य वचनों की ओर बढ़ते हैं। छठा वचन, जो स्वयं पर विश्वास करता है उसी पर भगवान भी अपनी कृपा बरसाते हैं। कई बार हम अपनी ही क्षमता पर संदेह करने लगते हैं। हमें लगता है कि हम सफल नहीं हो पाएंगे, हम योग्य नहीं हैं या हमारे भाग्य में अच्छा लिखा ही नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को कमजोर मान लेता है वह अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। ईश्वर ने हर व्यक्ति को कोई न कोई विशेष गुण दिया है। अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए, अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानिए। जब आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास साथ हो, तब असंभव भी संभव हो जाता है। 7वां वचन, क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जिसने आपको दुख दिया उसे लेकर मन में वर्षों तक क्रोध रखना सबसे बड़ा बोझ है। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि आप गलत बात को सही मान लें। क्षमा का अर्थ है अपने मन को उस पीड़ा से मुक्त कर देना। जब आप क्षमा करते हैं तो सबसे पहले आपका अपना हृदय हल्का होता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि द्वेष मनुष्य की शांति छीन लेता है, जबकि क्षमा उसे भीतर से मजबूत बनाती है। 8वां वचन, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा पतन है।
धन, पद, सुंदरता, ज्ञान या शक्ति, इनमें से किसी भी बात का घमंड अधिक समय तक नहीं टिकता। समय सबको बदल देता है। जो आज ऊंचाई पर है वह कल नीचे भी आ सकता है। इसलिए विनम्र बने रहना ही सच्ची महानता है। फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुकता है, वैसे ही महान व्यक्ति कभी अहंकार नहीं करता। 9वां वचन, धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आज की दुनिया में हर व्यक्ति जल्दी परिणाम चाहता है, लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर फल को पकने में समय लगता है। बीज बोते ही पेड़ नहीं बन जाता, उसी प्रकार मेहनत का फल भी सही समय पर ही मिलता है। यदि आपका प्रयास सच्चा है तो भगवान आपके धैर्य की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन आपको निराश नहीं करते। इसलिए कठिन समय में हार मत मानिए। 10वां वचन, हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करना सीखो। जब जीवन में सब अच्छा चलता है तब हम भगवान को याद करते हैं, लेकिन जब कठिन समय आता है तो शिकायतें शुरू हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख में भी भगवान को याद रखता है और दुख में भी उनका विश्वास नहीं छोड़ता, वही सच्चा भक्त है। कृतज्ञता एक ऐसी शक्ति है जो मन के अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। हर सुबह उठकर केवल इतना कहिए, हे प्रभु, आज का यह नया दिन देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे सही कर्म करने की बुद्धि दीजिए। यकीन मानिए, धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। प्रिय श्रोताओं, इन 10 शिक्षाओं का सार यही है। स्वयं पर विश्वास रखिए, क्षमा करना सीखिए, अहंकार से दूर रहिए, धैर्य मत छोड़िए और हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद कीजिए। यही जीवन को सुख, शांति और सफलता की ओर ले जाने वाले सरल लेकिन गहरे मार्ग हैं। यदि आप इस ज्ञान से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री कृष्ण। अगले भाग 4 में हम श्री कृष्ण के प्रेरणादायक वचन 11 से 15 को गहरी जीवन कथाओं और भावपूर्ण उदाहरणों के साथ सुनेंगे, जो आपके हृदय को छू जाएंगे। भाग 4, श्री कृष्ण के प्रेरणादायक वचन 11 से 15। प्रिय श्रोताओं, अब तक आपने 10 ऐसे वचन सुने जो जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। आइए अब अगले 5 अमूल्य संदेशों को अपने हृदय में उतारते हैं। 11वां वचन, जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, उसने पूरे संसार पर विजय पा ली। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन बहुत चंचल है। यह कभी अतीत में भटकता है तो कभी भविष्य की चिंता में उलझ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को भगवान के नाम, अच्छे विचारों और सत्कर्मों में लगाता है, उसका जीवन शांत और संतुलित हो जाता है। हर दिन कुछ मिनट प्रार्थना, ध्यान या भगवान के स्मरण में बिताइए। धीरे धीरे मन की बेचैनी कम होने लगेगी। 12वां वचन, दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो, प्रेरणा लो। ईर्ष्या मनुष्य की खुशियां छीन लेती है। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो अपने जीवन की अच्छाइयों को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति का समय अलग होता है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से, लेकिन जो अपने कर्म में लगा रहता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। इसलिए तुलना नहीं, प्रेरणा चुनिए। 13वां वचन, सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा सुंदर होती है। झूठ और छल से थोड़ी देर के लिए लाभ मिल सकता है, लेकिन सच्चाई अंततः विजयी होती है। महाभारत हमें यही सिखाती है कि धर्म और सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति अंत में सम्मान और विजय प्राप्त करता है। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य का साथ कभी मत छोड़िए। 14वां वचन, जिसके हृदय में दया है
वही भगवान का सच्चा निवास है। केवल मंदिर जाकर पूजा करना ही भक्ति नहीं है। भूखे को भोजन देना, दुखी को सांत्वना देना, जरूरतमंद की सहायता करना और सभी के प्रति प्रेम रखना भी भगवान की सच्ची पूजा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दूसरों के आंसू पोंछता है उसके जीवन में ईश्वर स्वयं आनंद भर देते हैं। 15वां वचन, हर कठिनाई अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि कठिन समय हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। इसी प्रकार मनुष्य भी संघर्षों से गुजरकर महान बनता है। यदि आज आपके जीवन में कठिन समय है तो निराश मत होइए। हो सकता है ईश्वर आपको किसी बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहे हों। प्रेरणादायक संदेश। प्रिय मित्रों, जीवन में कभी यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब भी भगवान श्री कृष्ण आपके साथ खड़े होते हैं। बस आपको उन पर विश्वास बनाए रखना है। याद रखिए, ईश्वर कभी भी अपने सच्चे भक्त को बीच रास्ते में नहीं छोड़ते। आज जो आंसू हैं, वही कल मुस्कान बनेंगे। आज जो संघर्ष है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। इसलिए विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और अपने कर्म करते रहिए। यदि यह ज्ञान आपके हृदय को स्पर्श कर रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल भक्ति सॉन्ग ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें राधे राधे। अगले भाग 5 में हम श्री कृष्ण के प्रेरणादायक वचन 16 से 20 सुनेंगे, जो इस पूरी कथा का सबसे प्रभावशाली और भावनात्मक भाग होगा। भाग 5, श्री कृष्ण के प्रेरणादायक वचन 16 से 20। प्रिय श्रोताओं, यदि आपने अब तक इस कथा को श्रद्धा और ध्यान से सुना है तो विश्वास मानिए श्री कृष्ण का यह ज्ञान आपके हृदय में अवश्य उतर रहा होगा। आइए अब अंतिम 5 दिव्य वचनों को सुनते हैं। 16वां वचन, जो ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है उसे किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं होती। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, चारों ओर अंधेरा होता है, अपने भी साथ छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए, जब मनुष्य के सभी सहारे समाप्त हो जाते हैं तब भगवान का सहारा शुरू होता है। इसलिए घबराइए नहीं। हर दिन भगवान से कहिए, हे प्रभु, मुझे वह शक्ति दीजिए कि मैं हर परिस्थिति का सामना मुस्कुराकर कर सकूं। यही प्रार्थना आपको भीतर से अडिग बना देगी। 17वां वचन, जो दूसरों को सम्मान देता है उसका सम्मान स्वयं संसार करता है। वाणी मनुष्य का सबसे सुंदर आभूषण है। मीठे शब्द टूटे हुए दिल को भी जोड़ सकते हैं और कठोर शब्द मजबूत रिश्तों को भी तोड़ सकते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर व्यक्ति के साथ प्रेम, विनम्रता और सम्मान से व्यवहार कीजिए। आपका स्वभाव ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। 18वां वचन, चिंता नहीं, चिंतन करो। चिंता मनुष्य की शक्ति को कमजोर करती है, लेकिन चिंतन समाधान खोजने की शक्ति देता है। यदि कोई समस्या आए तो घबराने के बजाय शांत मन से उसका समाधान सोचिए। भगवान ने हर कठिनाई के साथ उसका मार्ग भी बनाया है। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखिए। 19वां वचन, हर दिन एक नया अवसर है स्वयं को बेहतर बनाने का। बीता हुआ कल लौटकर नहीं आएगा, लेकिन आज आपके हाथ में है। यदि कल कोई गलती हुई थी तो आज उसे सुधारने का अवसर है। यदि कभी असफलता मिली थी तो आज फिर से प्रयास करने का अवसर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर दिन स्वयं को बेहतर बनाता है
वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। 20वां वचन, प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। नफरत कभी नफरत को समाप्त नहीं कर सकती, केवल प्रेम ही नफरत को मिटा सकता है। प्रेम केवल शब्द नहीं है, प्रेम है क्षमा करना, सेवा करना, दूसरों की खुशियों में प्रसन्न होना और बिना किसी स्वार्थ के भगवान को याद करना। जिसके हृदय में प्रेम है, उसके जीवन में भगवान स्वयं निवास करते हैं। अंतिम प्रेरणादायक संदेश। प्रिय मित्रों, आज आपने श्री कृष्ण के 20 अमूल्य वचनों को सुना। यदि आप इनमें से केवल 5 शिक्षाओं को भी अपने जीवन में उतार लें, तो धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा। जब मन अशांत हो, श्री कृष्ण को याद कीजिए। जब भय लगे, उनका नाम लीजिए। जब सफलता मिले, उनका धन्यवाद कीजिए। और जब कठिन समय आए, उन पर विश्वास रखिए। याद रखिए, भगवान कभी देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। हर प्रार्थना सही समय पर अवश्य सुनी जाती है। हो सकता है आज आपकी परीक्षा चल रही हो, लेकिन विश्वास रखिए, कल आपकी विजय निश्चित होगी। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल भक्ति सॉन्ग ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में श्रद्धा से एक बार अवश्य लिखें, जय श्री कृष्ण। अगले और अंतिम भाग 6 में मैं एक अत्यंत भावपूर्ण समापन, प्रार्थना और ऐसा अंत दूंगा जिससे दर्शक अंत तक जुड़े रहेंगे और वीडियो का प्रभाव लंबे समय तक उनके मन में बना रहेगा। भाग 6, भावपूर्ण समापन और श्री कृष्ण से प्रार्थना। प्रिय श्रोताओं, यदि आप इस कथा के इस अंतिम पड़ाव तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले मैं आपके धैर्य, आपकी श्रद्धा और आपके विश्वास को प्रणाम करता हूँ। हो सकता है कि आज आपने यह वीडियो केवल सुनने के लिए चलाया हो, लेकिन यदि भगवान श्री कृष्ण की एक भी शिक्षा आपके हृदय में उतर गई है, तो समझ लीजिए कि यह केवल एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत है। जीवन में धन कमाना आवश्यक है, सफलता प्राप्त करना भी आवश्यक है, परंतु इन सबसे अधिक आवश्यक है मन की शांति। यदि मन अशांत है, तो संसार की सारी खुशियां भी अधूरी लगती हैं। लेकिन यदि मन शांत है, तो छोटी सी मुस्कान भी जीवन को सुंदर बना देती है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। कभी किसी का बुरा मत सोचो, कभी अहंकार मत करो, कभी अपने कर्म से पीछे मत हटो और कभी भी भगवान पर विश्वास मत छोड़ो। याद रखिए, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे ईश्वर की कोई न कोई योजना अवश्य होती है। कभी कभी हम उस योजना को तुरंत नहीं समझ पाते, लेकिन समय बीतने के बाद हमें एहसास होता है कि जो हुआ वह हमारे हित में ही था। इसलिए यदि आज आपके जीवन में कोई दुर्हक है, कोई चिंता है, कोई असफलता है या कोई ऐसा दर्द है जिसे आप किसी से कह नहीं पा रहे, तो इस क्षण अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से कहिए, हे प्रभु, मैं अपने जीवन की सारी चिंताएं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे सही मार्ग दिखाइए, मुझे धैर्य दीजिए, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। मेरे परिवार को सुख, शांति और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। मेरे मन से भय, क्रोध, अहंकार और निराशा को दूर कीजिए। मुझे ऐसा जीवन दीजिए जो आपके बताए मार्ग पर चल सके। हे वासुदेव, जिस प्रकार आपने अर्जुन का मार्गदर्शन किया,
उसी प्रकार हमारे जीवन के अंधकार को भी अपने ज्ञान के प्रकाश से दूर कर दीजिए। हमारे भीतर प्रेम जगाइए, करुणा जगाइए, सत्य का साहस जगाइए और हर परिस्थिति में मुस्कुराने की शक्ति प्रदान कीजिए। प्रिय मित्रों, जब भी जीवन कठिन लगे तो यह बात हमेशा याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण आपके साथ हैं। जब कोई आपका साथ न दे तब भी वे आपके साथ हैं। जब सारी उम्मीदें टूटती हुई दिखाई दें तब भी वे आपके साथ हैं। और जब सफलता आपके कदम चूमे तब भी वही आपकी सफलता के वास्तविक आधार हैं। इसलिए हर सुबह उठकर केवल एक बार प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्ण, और हर रात सोने से पहले भगवान का धन्यवाद कीजिए। धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा, आपका मन शांत होगा, आपके विचार सकारात्मक होंगे और आपके जीवन में सुख, शांति और संतोष का प्रकाश फैलने लगेगा। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया है तो इसे अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जिन्हें इस समय श्री कृष्ण के ज्ञान की आवश्यकता है। हो सकता है आपके द्वारा साझा किया गया यह एक वीडियो किसी के जीवन में आशा की नई किरण बन जाए। हमारे चैनल भक्ति सॉन्ग ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, राधे राधे। इसी के साथ आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा बनी रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।